अब प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 3 की चर्चा करते हैं। प्रश्न है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। आपको दो अभिधारणाएं दी हैं, आपने उनको सत्य समझना है। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। अब प्रश्न पूछा गया है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई परिभाषित शब्द हैं? हाँ, बहुत सारे अपरिभाषित शब्द हैं। बिंदु, भिन्न, रेखा, स्थित होना, बहुत सारे अपरिभाषित शब्द हैं। तो एक से ज़्यादा हैं तो हम लिख देते हैं हाँ, अनेक शब्द अपरिभाषित हैं। अगला पूछा है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? अविरोधी का मतलब एक दूसरे का विरोध नहीं करती हैं। अविरोधी होना, विरोध करना और विरोध नहीं करना। क्या ये एक दूसरे का विरोध नहीं करती हैं? बिल्कुल। ये कह रहा है कि सी विद्यमान होता है जो ए और बी के स्थित हो सकता है। ए और बी के बीच में सी कहीं पर भी हो सकता है और ये तीनों बिंदु एक रेखा में स्थित हों ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या ये अभिधारणा अविरोधी हैं? हाँ, एक दूसरे का विरोध नहीं करती हैं। तो लिखेंगे हाँ, दोनों अभिधारणाएं अविरोधी हैं। दोनों अभिधारणाएं जो हैं आपस में एक दूसरे का विरोध नहीं करती हैं। क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त हैं? अब अगर यूक्लिड की अभिधारणाओं की बात करी जाए तो उनमें से कहीं से भी ये प्राप्त नहीं हो रही हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो मैं कह रहा हूँ कि सी ए और बी के ठीक बीच में या कहीं पर ए और बी की सीध में हो ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, क्योंकि दो बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, यह यूक्लिड की अभिधारणाओं में है। दो बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यूक्लिड ने तो ये बोला था कि दो बिंदुओं से एक सीधी रेखा खींच सकते हैं, अद्वितीय के बारे में नहीं बोला था। हमने अभिगृहित के रूप में सिद्ध किया कि दो अगर बिंदु भिन्न हैं तो उससे हम केवल एक रेखा सीधी खींच सकते हैं। तो अब ये जो बिंदु सी है ये जरूरी नहीं है कि ए और बी पर ही ये भी पड़े, सी कहीं भी बीच में हो सकता है। ठीक, तो क्या ये यूक्लिड के अभिधारणाओं से प्राप्त होते हैं? नहीं, लेकिन यूक्लिड के अभिगृहित 5.1 जो हमने अभिधारणा 1 से प्राप्त किया था, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उसका अनुसरण तो करता है, लेकिन ये अभिधारणाएं दोनों उसका अनुसरण तो करती हैं, लेकिन यूक्लिड के अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं ऐसा नहीं है। तो लिखेंगे ये अभिगृहित पाँच दशमलव एक का अनुसरण फॉलो कर रही हैं उसको, उसी के आधार पर हम बोल रहे हैं कि ए और बी से हम एक अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं और जरूरी नहीं है कि सी ए और बी से होकर जो जा रही है रेखा उस पर हो, क्योंकि दिया गया है कि जो सी बिंदु है ए और बी के बीच में वो कहीं भी स्थित हो सकता है। तो ये अभिगृहित 5.1 का अनुसरण करती हैं, परंतु यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती हैं। काफ़ी थ्योरेटिकल हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो इसलिए हमने यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिगृहित और अभिधारणाओं को अच्छी तरह समझना होगा और उनका हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इन प्रश्नों को शांति से, धैर्य से हमें समझने की ज़रूरत है।